आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो टैलेंटेड होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो इसका क्या ऐसा कारण होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कम टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो उनसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इसके कारण तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। लाइक हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो हमारे ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है, हमारी जो कल्पना होती है, वो हमारे ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा क्या होता है या ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एक बात ध्यान रखिए कि इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने जिस भी टारगेट को अचीव किया है, चाहे आपने अपने किसी गोल को पूरा किया हो या फिर आपने किसी भी चीज़ का निर्माण किया हो, आप कोई साइंटिस्ट हो या फिर कोई भी साइंटिस्ट, मतलब जब किसी भी नई चीज़ का निर्माण करता है तो वो उस चीज़ को फिजिकली हकीकत में बनाने के पहले उस चीज़ को अपने माइंड में बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मोबाइल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि मोबाइल जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बनाया था, उस व्यक्ति ने मोबाइल बनाने के पहले फिज़िकली, मतलब मोबाइल बनाने के पहले उस मोबाइल की जो इमेज है वो अपने दिमाग में बनाया, फिर उसी इमेज को उसने हकीकत में कन्वर्ट किया। मतलब उसके पास जो नॉलेज था, उसने उस नॉलेज को इमेजिनेशन में कन्वर्ट किया। मतलब पहले उस चीज़ को इमेजिन किया, उसके बाद में उस चीज़ को उसने हकीकत में पेश किया। मतलब इस दुनिया में आप आपके चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें निर्मित की गई हैं, आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें इमेजिनेशन का ही परिणाम है। मतलब वो सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो इमेजिन करने के बाद ही हुआ है। कोई भी चीज़ हकीकत में बनने के पहले वो चीज़ अपने दिमाग में इमेजिनेशन में बनती है। मतलब उसकी जो इमेज होती है वो हमारे दिमाग में बनती है, इसके बाद में वो चीज़ हकीकत में बनती है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से सक्सेस भी होती है। सक्सेस जो होती है वो हमारी जो, मतलब ड्रीम लाइफ जो होती है, वो सच में बनने के पहले हमारे दिमाग में बनती है, इसके बाद में वो सच में बनती है। मतलब जब भी आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपकी जो ड्रीम लाइफ होती है, आपका जो टारगेट होता है, उसको अचीव करने के बाद में आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, वो चीज़ की जो इमेजिनेशन है वो आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में चलती रहनी चाहिए शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक कि आपको आपकी सक्सेस ना मिल जाए। और बिल्कुल ऐसी चलनी चाहिए जैसे कि आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, तब जा कर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ स्ट्रगल किया और अपनी गोल को, अपनी ड्रीम लाइफ को अगर इमेजिन ही नहीं किया, तो आप 100% स्ट्रगल करने के बाद में भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी ड्रीम लाइफ को कभी इमेजिन ही नहीं किया। मतलब सिर्फ आप रैंडमली पढ़ते रहे या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते रहे, लेकिन आपका जो गोल था या आपकी जो ड्रीम लाइफ थी, आफ्टर सक्सेस वाली लाइफ जो थी, वो आपने कभी इमेजिन ही नहीं की। इसलिए आप कभी भी मतलब वो जो इमेजिनेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची ही नहीं। इसलिए मतलब जब भी हमें कोई गोल अचीव होता है, तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, उसे हम इमेजिन करते हैं। वो जो इमेजिनेशन होती है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस इमेजिनेशन को हकीकत में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से सक्सेस मिलती है। मतलब इस दुनिया में जो भी सक्सेस हुआ है वो इसी प्रोसेस से सक्सेस हुआ है। लेकिन जो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उसका मेन कारण ये भी होता है कि उसने सिर्फ स्ट्रगल किया, लेकिन इमेजिनेशन पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब सिर्फ स्ट्रगल करते रहा और कभी इमेजिन ही नहीं किया, इसलिए सालों स्ट्रगल करने के बाद भी वो अनसक्सेसफुल हो गया। सो अल्टीमेटली अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने गोल को, अपने ड्रीम लाइफ को इमेजिन करते रहिए, और आज से ही अपने आप को सक्सेसफुल मान करके अपनी सक्सेस लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, तभी जा कर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मतलब आज की आपकी जो लाइफ है वो भी एक सक्सेसफुल लाइफ है, ये मान करके आप सर्वाइव करिए, तो आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मीन्स मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।